डे टू डे न्यूज 12 देख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब जांच उस मोड़ पर पहुंच गई है जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। लोगड़ किले पर क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद पुलिस के हाथ कई अहम सुराख लगे हैं। सबसे बड़ा और ताजा खुलासा 34 मिनट की उस कथित फोन कॉल को लेकर हुआ है, जिसे पुलिस हत्या की साजिश की आखिरी कड़ी मान रही है। जांच एजेंसियों का दावा यह है कि वारदात से ठीक पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी यानी कि उसका बॉयफ्रेंड, उसके बीच हुई ये लंबी बातचीत केवल एक सामान्य कॉल नहीं थी, बल्कि इसी दौरान हत्या की पूरी आखिरी रणनीति तय की गई। पुलिस के मुताबिक ये कॉल वारदात से करीब 34 मिनट पहले हुई है। जांच में सामने ये आया है कि कॉल के दौरान दोनों लगातार संपर्क में थे और इसके तुरंत बाद घटनाक्रम तेजी से बदल गया। पुलिस का मानना यह है कि इसी बातचीत में यह तय किया गया कि केतन अग्रवाल को किस जगह से जाना है, चेतन किस रास्ते से पहुंचेगा, सही समय क्या होगा और वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे निकलना है। हालांकि कॉल की पूरी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स और डिजिटल साक्ष्यों के जांच की सबसे मजबूत कड़ी माना जा रहा है। जांच एजेंसियों का कहना यह है कि उनकी तरफ से ये दावा भी किया गया है कि कॉल खत्म होने के बाद कुछ ही मिनट बाद चेतन चौधरी लोगड़ किले के उस सुनसान हिस्से की ओर बढ़ा जहां केतन और सिया मौजूद थे। पुलिस के अनुसार सिया पहले से तय योजना के तहत सामान्य बर्ताव कर रही थी, यानी कि व्यवहार और अपना बिहेवियर बिल्कुल सामान्य तरीके से निभा रही थी ताकि केतन को किसी भी तरह का कोई भी शक ना हो। इसके बाद कथित तौर पर एक तयशुदा इशारा दिया गया और उसी पल चेतन ने पीछे से आकर केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया। इन खुलासों के बीच रविवार 28 जून को पुणे ग्रामीण पुलिस ने लोगड़ किले पर पूरे घटनाक्रम का क्राइम सीन रिक्रिएशन भी कराया। दोनों आरोपियों को अलग अलग समय पर भारी सुरक्षा के बीच घटनास्थल पर ले जाया गया। पुलिस ने केतन अग्रवाल के वजन और कद के बराबर एक डमी का इस्तेमाल करते हुए ये समझने की कोशिश भी की आखिर वारदात कैसे हुई होगी। पूरे रिक्रिएशन की वीडियोग्राफी कराई गई है, जिसे अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने आरोपियों से घटनास्थल पर हर कदम दोहरवाया। कहाँ मुलाकात हुई, कहाँ बैठकर बातचीत हुई, चेतन किस दिशा से आया, सिया किस स्थान पर खड़ी थी और आखिर धक्का किस बिंदु से दिया गया। इन सभी पहलुओं को मौके पर परखा गया। पुलिस का कहना यह है कि रिक्रिएशन के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने पहले से मौजूद डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्यों की जो है पुष्टि की है। जांच में एक और बड़ा दावा यह भी सामने आया है कि सिया ने कथित तौर पर बैठने का एक तयशुदा संकेत दिया था। पुलिस के मुताबिक जैसे ही वो बैठी, चेतन ने पीछे से आकर केतन को धक्का दे दिया। जांच एजेंसियों का दावा यह है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा थी। यही वजह है कि पुलिस इस पूरे मामले को सुनियोजित हत्या मान रही है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि चेतन चौधरी ने अपनी लोकेशन छिपाने की कोशिश भी की थी। आरोप यह है कि वो अपने नियमित मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से बचता रहा और जांच को भ्रमित करने के लिए अलग रणनीति अपनाई। इसके अलावा पुलिस का दावा यह है कि उसने वाहन के चयन से लेकर कपड़े बदलने तक कई ऐसे कदम उठाए जिनका मकसद पहचान छिपाना था। इन सभी पहलुओं की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों से करने की कोशिश की जा रही है। जांच अधिकारियों के अनुसार लोगड़ किले पर जाने से पहले भी दोनों आरोपियों ने कई बार उस इलाके का दौरा किया था। पुलिस को शक है कि वारदात से पहले घटनास्थल का चयन करने और योजना को अंतिम रूप देने के लिए कई बार जो है रिहर्सल भी की गई। इस संबंध में मिले डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों की जांच अभी जारी है। पुलिस अब डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम संदेश, कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य डिजिटल डेटा भी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फोरेंसिक जांच की जा रही है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस जांच से और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में पुणे ग्रामीण पुलिस लगातार अपनी जांच मजबूत कर रही है। पुलिस का कहना यह है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन डेटा और क्राइम सीन रिक्रिएशन से मिले तथ्यों को मिलाकर आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट तैयार की जाएगी। जांच टीम का दावा यह है कि हर सबूत एक दूसरे से जुड़ता है और पूरी साजिश की तस्वीर स्पष्ट करता है। हालांकि ये ध्यान रखना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि पुलिस द्वारा बताए गए ये सभी तथ्य जांच और अभियोजित पक्ष के दावे हैं और इसी के साथ मामले की सुनवाई माननीय अदालत में होगी, जहां
प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष निकाला जाएगा। आरोपियों को कानून के तहत अपना पक्ष रखने का जो है पूरा अधिकार है। और अगर इस घटना की टाइमलाइन की बात करें तो 18 जून 2026 को केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले से गिरने के बाद मौत हुई और शुरुआत में इसे हादसा माना गया। 19 और 22 जून को परिवार ने मौत पर सवाल उठाए। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और डिजिटल तथा फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। 23 जून को जो है मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हत्या की साजिश का फिर इसके बाद दावा किया। 24 से लेकर 27 जून को सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशंस, कॉल रिकॉर्ड्स, कथित रिहर्सल और अन्य तकनीकी साक्ष्य सामने आए। पुलिस ने दावा किया कि हत्या पहले से योजनाबद्ध थी। 28 जून लोहगढ़ किले पर दोनों आरोपियों के साथ क्राइम सीन रिक्रिएशन कराया गया। घटनास्थल पर पूरी वारदात दोहराई गई और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। 29 जून जब सबसे बड़ा अपडेट सामने आया, पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या से ठीक पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच 34 मिनट तक फोन पर बातचीत भी हुई। जांच एजेंसियों का मानना यह है कि इसी कॉल के दौरान हत्या की आखिरी प्लानिंग हुई और वारदात को अंजाम देने की रणनीति तय भी की गई। यही कॉल अब पूरे केस का सबसे अहम डिजिटल सबूत मानी जा रही है और जिसके तहत अब कार्रवाई आगे बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर इसमें कोई अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।